हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे जिसकी हमने अभी तक 5 वीडियोस देख ली हैं। पहली वीडियो में हमारा था रेशियो का बेसिक, फिर हमने बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और एज के क्वेश्चन, सिक्कों के क्वेश्चन। और इससे पिछली ही क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था जहां पर रेशियो को आप जोड़ो या घटाओ, उसके रेशियो सेम रहते हैं। ये सारी वीडियोज आप देख सकते हो, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और मेरे चैनल पर एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप वो सारी वीडियोस देख के आओगे तो ये आपको वीडियो ज़्यादा समझ आएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेशियो का बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। रेशियो के बारे में हम काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एक अलग टॉपिक है और रेशियो को सीखने के बाद फिर हमें प्रोपोर्शन सीखना चाहिए जो कि है समानुपात। और समानुपात एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, अगर दो संख्याएं अनुपात में हैं तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो संख्याएं अनुपात में हैं, एक और दो संख्याएं अनुपात में हैं और ये बराबर है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर है। अगर इन दोनों आपस में इनका अनुपात बराबर है, इसी को हम समानुपात कहते हैं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशो बी बराबर की बजाय हम अब की बार चिन्ह लगाएंगे समानुपात का। इसे इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं और हिंदी में समानुपात, और लिखेंगे सी रेशो डी। ये है आपका प्रोपोर्शन। एक्चुअल में क्या था, इन दो वैल्यू का रेशियो इन दो वैल्यू के रेशियो के बराबर था। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि अगर इन दोनों संख्याओं का आपस में अनुपात बराबर है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूं तो ए गुणा में डी बराबर होगा बी गुणा में सी। ये यहां से आया जैसे हमने क्रॉस मल्टीपल किया। और बस ये एक ही फार्मूला आपने ध्यान रखना है। मैंने क्या किया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपको याद रखना है। हिंदी में बोलते हैं प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चौथा अनुपात। अब जब मैंने इनको क्रॉस मल्टीपल किया तो मुझे पता चला कि पहले और चौथे प्रोपोर्शन को अगर मैं मल्टीपल करता हूं वो हमेशा बराबर होगा दूसरे और तीसरे प्रोपोर्शन का। बस ये एक ही फार्मूला लगेगा इसमें। और ये कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, कई बार आपको इस तरीके से 4 वैल्यू नहीं दी होंगी जिनको आप प्रोपोर्शन में लिख सकें। वो सिर्फ 2 वैल्यू दे सकता है या 3 वैल्यू दे सकता है। तो आपने हमेशा एक ध्यान रखना है, पहली दो संख्याओं का अनुपात पिछली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। बस यही हमारा प्रोपोर्शन है। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं बस इसको आप नोट कर ले, चाहे आपकी कितनी भी संख्याएं दे रखी हैं। पहली दो संख्याओं का अनुपात पिछली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा अगर वो प्रोपोर्शन में है, अगर वो समान अनुपात में है। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास सिर्फ 3 संख्याएं दी हुई हैं और मैंने बताया है कि ये तीनों संख्याएं जो हैं वो समान अनुपात में हैं। तो मैं इसको इस उसमें फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? मैंने अभी बताया आपको कि पहली दो संख्याओं का अनुपात पिछली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं हैं तो भी हम लिख सकते हैं, तीन संख्याएं हैं तो। तीन तो मैंने आपको लिख के ही बता दी। अगर दो होंगी उनके ऊपर जैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। मैं आपको पहले ये सारे अनुपात निकाल के बताता हूं ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द फोर नंबर्स 39, 117, 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ये जो चारों संख्याएं हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, समान अनुपाती हैं और आपको y का मान निकालना है। भाई, आपको 3 प्रोपोर्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। पहले इसी तरीके से इसको एक बार लिख दीजिए। पहली है 39, दूसरा है 117, तीसरा है 17 और चौथा निकालना है वो y दिया हुआ है। ठीक है, ये y निकालना है। मैंने अभी बताया आपको, जब इनको क्रॉस मल्टीपल किया तो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा बराबर होता है सेकंड और थर्ड के। ठीक है, बस y का मान निकाल लीजिए। 39 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूं तो 117 होगा और 17 से इसको मल्टीपल कर दिया तो ये हो जाएगा 51।
हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दिया। बस ये एक ही तरीका है, इससे आप फोर्थ निकालो, थर्ड निकालो या सेकंड निकालो। ये आपको समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले उसको इस फॉर्म में लिखा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल किया और बीच वाले दोनों का मल्टीपल किया और y की वैल्यू निकाल दी। चलिए आगे चलते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन ले रखा है बिल्कुल ऐसे ही, ताकि मैं हर एक चीज आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा पाऊं। अब आपको सिर्फ दो ही संख्याएं दे रखी हैं, द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35। तीसरा हमें अनुपात निकालना है और दो संख्याएं दे रखी हैं 25 और 35। अब इन दो संख्याओं को देकर वो दो चीज पूछ सकता था, इनका मीन प्रोपोर्शन, इनका मध्य अनुपात पूछ सकता था, और दूसरा उसने पूछ लिया तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। जो निकालना है उसको आप x मान लीजिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, हमारे पास कम से कम ये 3 प्रोपोर्शन होने चाहिए। अगर 3 नहीं होंगे तो हम अपनी तरफ से x रख के 3 बना लेंगे। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 25 और 35 का तृतीय अनुपात निकालो, तो वो तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शन मैंने x मान लिया। और अभी आपको मैंने एक छोटी सी चीज सिखाई थी कि आपकी संख्याएं 3 हो चाहे 4, बस प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात पिछली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, बस। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही मैंने ये लिखा तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट और लास्ट प्रोपोर्शन का मल्टीपल बीच वाले दोनों प्रोपोर्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। तो 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35, x की वैल्यू आ गई है 49। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, अगर इस तरीके से लिख के निकालना है। अब दूसरा, जब मैंने इनको लिखा तो मुझे वैसे भी समझ आ गया कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। देखिए, वैसे अगर मैं इनको लिखूं तो ये है a, ये है b और ये है c, d हमारे पास नहीं है। अब मैंने क्या किया है, पहले 2 का मल्टीपल और लास्ट के 2 का मल्टीपल बराबर किया है, सॉरी पहले 2 का रेशियो और लास्ट के 2 के रेशियो को बराबर किया है, और यहां पर मैंने क्या किया, बीच वाले को 2 बार लिखा है। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना हो कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाले हमने, तो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई थी a और b का स्क्वायर किया और a से डिवाइड कर दिया। ये आपका फार्मूला है। तरीका मैंने बता दिया है, आप ऐसे रख के हमेशा इक्वेशन निकाल सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा आपका, 2 दिए हुए थे आपको, दूसरे का स्क्वायर डिवाइड में पहला, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको एक तरफ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन था वो तो बिल्कुल आसानी था, वो तो हमने इससे पहले निकाल ही था। अब शायद इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको दिया हुआ है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.04 एंड 0.36। अब की बार आपने मध्य अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। पहले जो संख्याएं दे रखी हैं वो लिख लीजिए। एक तो है आपकी 0.04, दूसरी है 0.3 और 6। अगर वो आपसे पूछता कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए तो मैं इसके बाद x लगा देता। उसने पूछा है मीन प्रोपोर्शन, इनके बीच का एक ऐसा अनुपात जिससे ये तीनों समान अनुपात में आ जाए, तो इनके बीच का निकालना है ना, तो मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, अब ये कैसे लिखी जाएंगे, अब ये ऐसे लिखे जाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको। जब हमने मध्य अनुपात निकालना है तो इनके दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, तो इनके बीच में हमने वो वैल्यू रख दी x जो हमने निकालनी है। पहला तरीका हमारा वही है, जैसे ये 3 आगे, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो पहली दो संख्याओं का अनुपात लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। कुछ याद नहीं करना, बस ये एक तरीका है। ठीक है, अब यहाँ से बीच वालों का मल्टीपल जो है बाहर वालों के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, x मल्टीपल x, x का स्क्वायर हो गया और ये दोनों लिखे हुए हैं। डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ पे भी 100 आ गया है, यहाँ पे भी 100 आ गया है। अगर ये वर्ग हटाना है तो दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल कट गया है, x आ गया है।
अब ये सारी वैल्यू जितनी भी लिखी हुई है सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, हर नंबर का रूट निकाल दो। 4 का वर्गमूल करूंगा तो 2 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 100 2 बार लिखा हुआ है, वर्गमूल करेंगे तो 1 बार आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका 6 दूनी 12, और 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ये आपका आंसर है, आंसर डी। अब आपको समझ आ गया, हमने कुछ नहीं करना, जो वो बोल रहा है वहां पर एक्स रखो, और एक ही फार्मूला है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा, अगर आप याद करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो आप याद रख सकते हो, आपके पास दो संख्याएं दी हुई थी, उन दोनों को आपस में गुणा करो और उसका वर्गमूल कर दो। देखो ये लास्ट स्टेप बता रहा हूं मैं, जो भी दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, उन दोनों को गुणा करो और उसका वर्गमूल कर दो, बस। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है और ये आपका मीन प्रोपोर्शन है। आप ऐसे लिख के भी निकाल सकते हो, और ये दो फार्मूले बिल्कुल ईजी हैं, आप याद भी कर सकते हो। अगर कभी भी कंसेप्ट की बात आए तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, अदरवाइज ये तरीका लगा के हम फटाफट अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, तब तक आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 14। भाई तीसरा तृतीय अनुपात किसका, 16 और 40 का, एंड द मीन प्रोपोर्शनल और मध्य अनुपात बिटवीन 10 एंड 40। भाई रेशियो निकालना है। देखो अब की बार दो चीजें निकालनी है हमें। सबसे पहले तो बोला गया है कि 16 और 40 का तो थर्ड प्रोपोर्शन, और 10 और 40 का मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, आपको ये बोला गया है कि 16 और 40 का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो, और 10 और 40 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा, उन दोनों का रेशियो निकालना है। यानी कि पहले यहां से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, फिर यहां से मीन, और उन दोनों का रेशियो निकालना है। ये दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं, मैंने इनका फार्मूला भी लिख दिया है ऊपर। अगर आपको यहां से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये तो है ए और ये है बी, तो कैसे निकलेगा हमारा, ये निकलेगा बी स्क्वायर डिवाइड में ए, और वो डिटेल मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो डायरेक्ट ये लगा रहा हूं, आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी है आपका 40, 40 गुणा 40 डिवाइड में 16, और इसका रेशियो करना है। किसके साथ करना है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन का मतलब मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनको गुणा करो और वर्गमूल कर दो, बस ये सोल्व करना है। पहले अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 से आ गया है 10, ये भी 4 से आ गया है 10, ये आ गया है आपका 100। ये अंदर है 400, 400 का वर्गमूल करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसको अगर इससे डिवाइड कर दे तो 20 पंजे 100 होता है, तो जो आपका आंसर आ गया है वो आ गया है 5:1। जो मैंने स्टार्टिंग में एक एक क्वेश्चन लेके आपको प्रोपोर्शन निकालना सिखाया था वो तो हमारे पास है ही, फिर ये दो फार्मूले भी हैं, फिर आपसे जो भी चीज पूछी जा सकती है आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बिल्कुल इस जैसा ही है भाई क्वेश्चन। और दूसरा एक चीज बता दूं मैं आपको जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 20। भाई P जो है ना वो 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन है। फिर आगे दिया हुआ है एंड Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5 एंड 24। 3, 5, 24 का Q फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये बोला गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q, ये बाद में देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझा दूं आपको। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि P जो है वो 8 और 20 का तृतीय अनुपात है, थर्ड प्रोपोर्शन है, और Q जो है वो 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, चौथा अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे।
अब P और Q की वैल्यू कैसे निकालें? सबसे पहले अगर मैं P की निकालूं तो P है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन, तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, P की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकाल लेंगे? B का स्क्वायर बटे में A। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से इसको काट दिया 10, P जो है वो आ गया है 50। समझ आ गया आपको? इस तरफ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, वो तो बिल्कुल इजी है, बाहर के दो वैल्यू का मल्टीपल अंदर की दो वैल्यू के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसको बार लिख ही देता हूँ एक बार। 3 गुणा में Q बराबर है मेरा 5 गुणा में 24, 3 से इसको काट दिया, 3 8 24, जो Q है वो आ गया है 40। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो हमने अभी तक रूल लगाए थे उससे थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया था कि 2P प्लस में Q की वैल्यू निकालिए, तो P कितना है मेरा 50, 50 गुणा में 2 100, प्लस में Q की वैल्यू है 40, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया है 140। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जिसको मैं दोबारा बताऊं आपको, बस हमने एक दो तरीके सीखे हैं और उसी से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आपके नंबर ही दिए जाएं, कई बार ऐसे वेरिएबल दे के भी आपसे प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी स्टार्टिंग से पढ़ता हूं, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। भाई कुछ नहीं है, दो आपकी वैल्यू दे रखी हैं, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है एक्स माइनस वाई, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका है, ये है मेरा ए और ये है बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का क्या तरीका है, बी का स्क्वायर करते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में ए। भाई ऐसे ही निकलता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ थोड़ा सा आपका अलजेब्रे का यूज है, x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं दो बार, x माइनस वाई और x माइनस वाई। नीचे ये एक फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया, x माइनस वाई डिवाइड में x प्लस वाई, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, आपको समझ आ गया, ये दो फार्मूले हैं, यही यूज हो रहे हैं, बेसिक मैं बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं भी ऐसे ही। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से निकाल के देख सकते हो कि भाई आपको ये चीजें समझ आ रही है या नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4xy इज 48 देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x की पावर 2 और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शन 48 है, ये दिया भी हुआ है ऑलरेडी, आपसे y की वैल्यू पूछी। देखिए सबसे पहले तो ये है, आप इसको निकाल रहे हो तो इसको छोड़ दीजिए, ये दो वैल्यू हैं, ये है a ये है b। अगर a और b ही वैल्यू दी होती और मैंने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता तो हम कैसे निकालते, b का स्क्वायर और डिवाइड में a, यही करते आ रहे हैं भाई हम, इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। अब इस थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू दी हुई है 48, ऊपर वाली वैल्यू को स्क्वायर करेंगे हम, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और नीचे आ गया है 3x की 2, x की 2 से सॉरी भाई x की 2 से x की 2 कट गया है, 16 से काट दो इसको, 16 3 48, 3 इधर आके गुणा हो गया, 3 3 9, 9 बराबर है y की पावर 2, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया तो y की वैल्यू जो है मेरी वो 3 आ गई है, ऑप्शन 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थर्ड प्रोपोर्शन हमें ऑलरेडी दे रखा था, बस फार्मूले में रखा और y की वैल्यू निकाल दी। चलिए आगे चलते हैं। भाई प्रोपोर्शनल के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद प्रोपोर्शन से ही एक और चीज निकली है जिसको हम बोलते हैं CND रूल, कॉम्पेंटो एंड डिविडेंडो रूल।
ये शायद आपने पढ़ा होगा, कभी कभी ना कभी इसका डायरेक्टली यूज भी किया होगा, आपको पता होना चाहिए वो फार्मूला कहाँ से आया था। तो थोड़ा सा पहले सी एंड डी का बेसिक देख लेते हैं, और वो यहीं से ही आया है। देखिए पहले मैंने स्टार्टिंग यहां से की थी कि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। अगर इस तरफ दो संख्याओं का अनुपात दूसरी दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, यहीं से शुरू किया था मैंने प्रोपोर्शन। अब मैंने क्या किया, इसमें अपनी तरफ से एक एक जोड़ दिया। इक्वेशन का रूल पता है आपको, अगर बराबर से इधर कोई फंक्शन लगा रहे हैं और उधर भी वही लगा रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक जोड़ रहा हूं तो क्या होगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यह आ जाएगा ए प्लस में बी डिवाइड में बी बराबर सी प्लस में डी डिवाइड में डी। ये बात आपको समझ आ गई भाई। अगर मैं बी एलसीएम लूंगा तो बी एकम बी हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही डी एकम डी हो जाएगा। ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही जिस तरीके से इसमें एक जोड़ा था, अब की बार एक घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो क्या होगा, जहां पर प्लस लिखा हुआ है वहां माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड में बी, इधर हो जाएगा सी माइनस डी डिवाइड में डी। ये मेरी इक्वेशन आ गई 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, ये मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, यहां पर बचेगा a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी। इधर d से d कट गया है, यहां पर बचा है c प्लस डी डिवाइड में c माइनस डी। यही आपका सी एंड डी रूल है। आपने डायरेक्टली ये यूज किया होगा, लेकिन ये कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि ये कैसे आया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म दी हुई है कहीं क्वेश्चन में, तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेरे पास इस तरीके की फॉर्म दी हो तो उसको वापस इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसी को हम सीएनडी रूल बोलते हैं। अगर ये आपको समझ आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो सीएनडी रूल से चुटकियों में हो जाते हैं, उसका बेसिक सिर्फ यही है कि ये सीएनडी रूल बना कैसे है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे लगाते हैं और बताते हैं कि ये क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एक बार आप खुद से इसी रूल से इसको करके देखिए। बोर्ड पे रूल भी लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है इसको देखकर तो करके देखिए इसको एक बार आप। भाई आप देखोगे कि ये रूल, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देख के कि क्या ये रूल अब लग रहा है या नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 3a प्लस 4b डिवाइड में 3c प्लस में 4d इक्वल टू 3a माइनस 4b डिवाइड में 3c माइनस 4d। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या कोई दो दो टर्म रिपीट हो रही हैं। अगर दो टर्म रिपीट हो रही हैं सिंबल चेंज करके, तो आप समझ लेना कि आपका सीएनडी रूल लगेगा। जैसे आप यहां देख रहे हो 3a प्लस 4b दे रखा है, इसके सामने ही 3a माइनस 4b दे रखा है, नीचे 3c प्लस 4d दे रखा है, उधर 3c माइनस 4d दे रखा है। सिर्फ सिंबल चेंज कर रखा है और ये वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने। अगर इसको आप सीएनडी रूल से करो तो चुटकियों में हो जाएगा, वैसे कितनी भी कोशिश कर लो आपसे हल नहीं होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3a प्लस में 4b डिवाइड में 3a माइनस 4b। उधर लिख सकता हूं 3c प्लस में 4d बटे में 3c माइनस में 4d। सबसे पहले सीएनडी रूल लग सके मैं इसको इस फॉर्म में लेके आया। ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई थी, ये वैल्यू यहां पर थी। अब आपको पता है अगर इक्वेशन है कोई, ये उधर गुणा में था तो इधर डिवाइड में आ सकता है, जो डिवाइड में था वो उधर चला जाएगा। इसका क्या फायदा होगा, जो सेम वेरिएबल थे वो मैंने एक तरफ ले लिए, जो सेम वेरिएबल थे वो उस तरफ ले लिए, ताकि सीएनडी रूल लग सके। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको बिल्कुल प्लेट में सजा के नहीं बताएंगे कि सीएनडी रूल लगा लो आप, आपको वैल्यू इधर उधर भी करनी पड़ सकती है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहां पर अगर मैं सीएनडी रूल लगाऊं
तो मैं ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब सी एन डी रूल लगाना कैसे, आपको समझ आ गया कैसे बना हुआ है, लेकिन यूज कैसे करना है। सी एन डी रूल का मतलब ये है, इस वैल्यू को ऊपर जोड़ दीजिए और इसमें से ये वैल्यू घटा दीजिए। देखो ये लिखा हुआ था मेरा सी एन डी रूल, यही था ना जो मैंने लास्ट में लिखा था। अब ये वैल्यू तो है मेरी ए और ये वैल्यू है बी, ये वैल्यू है सी और ये वैल्यू है डी, और आपने ये फंक्शन लगाना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, a प्लस बी, इट मीन्स a में ये नीचे वाला जोड़ना है। अब जब आप इसको ऊपर जोड़ोगे तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू सेम है तो इस पहली वाली वैल्यू का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आप करके देख लीजिए, इसमें मैं इसको जोड़ूंगा ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 6। अगर इसको नीचे लेके आऊंगा और इसको माइनस का करूंगा a माइनस बी, तो जो ये दूसरी वैल्यू है इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 भी। आप करके देख लीजिए, इसको अगर मैं लिख रहा हूं कि 3a प्लस में 4b माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3a वाला 3a, 4b 8b। ऐसे ही इधर से ले जाओ, अगर मैं इसको ऊपर जोड़ूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3c प्लस 3c 6c। ऐसे ही नीचे ये वाली टर्म डबल हो जाएगी 8d। ठीक है, अब क्या होगा, 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, a बटा b बराबर आ गया है c बटा d। और आपको बताना था कि a बटा b किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, c बटा d के। ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, और ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि अगर ये फॉर्म लिखी हुई है तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हो, और ये दे रखी है तो इससे ये भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको a प्लस बी वाली फॉर्म दी हुई थी और मैंने वो सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर आपको ये रूल पता होता तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये आपको समझ आ गया। ये जो मैंने थोड़ा जल्दी करके बता दिया है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको ऊपर जोड़ोगे तो पहली वाली टर्म डबल हो जाएगी, जब आप इसको नीचे घटाओगे तो माइनस वाली टर्म डबल हो जाएगी। इससे आपको आसानी रहेगी जब भी आप इसको यूज करोगे। चलिए आगे चलते हैं। जब आपने इस फार्मूले का यूज कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपसे ये जरूर रटाया होगा कि इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 2 होता है। ये भी सच है, इसका आंसर 2 ही है। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि आंसर आया कैसे है, तो ये सीएनडी रूल से आया है। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन देके ये भी बोल सकता हूं कि ये फॉर्म मिले आपको तो 2 बता दीजिए, लेकिन अगर आप इसको एक बार डिटेल से निकालना सीखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे जो इस रूल पे चले हुए हैं। अब सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि x बराबर है 4ab प्लस में a डिवाइड में a प्लस बी, यही है ना, यही है। अब आपने यहाँ से सीएनडी रूल लगाना है। अब सीएनडी रूल लगा के आपने बढ़ाना क्या है, जो आपसे पूछा गया है, मुझे चाहिए x प्लस में 2a, x के प्लस में 2a चाहिए मुझे। तो मैंने इसको तोड़ दिया, ऊपर वाले को 4ab था, मैंने इसको लिख दिया 2a गुणा में 2b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4ab है, लेकिन मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब क्या किया, ये जो 2a था इसको इधर ले आया मैंने लिख दिया x बटे में 2a बराबर, उधर बच गया है 2b बटे में a प्लस b। ये बात समझ आई आपको। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में देखा मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था x प्लस में 2a, तो मैंने इसको 2a की फॉर्म में तोड़ा और 2a को इधर ले आया, और 2b उधर ही रहेगा, ये ऐसे कैसे। अब इस पे सीएनडी रूल लगाओ। अब सीएनडी रूल कैसे लगाते हैं, इसको ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस पे 2a, इसको नीचे घटाएंगे x माइनस 2a, ये आपका सीएनडी रूल है। इधर भी सेम ऐसे ही, इसको ऊपर जोड़ेंगे, इसको ऊपर जोड़ेंगे तो a प्लस में 3 भी आ जाएगा, a तो ऐसे कैसे, एक b है 2 ये, इसको इधर ले जाके घटाएंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका, मैं लिख के घटा देता हूँ एक बार, आपको जगह है ना, ये हो जाएगा 2b माइनस a माइनस बी, तो ये आ गया आपका b माइनस ए, ये आ गया आपका b माइनस ए। अब ये मुझे चाहिए, पहली टर्म मेरी ये है x प्लस 2a माइनस x माइनस 2a, तो मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया, इक्वेशन 1 बना के। अब क्या किया, अब इसी में अब की बार मुझे चाहिए x प्लस 2b, अब की बार इस 2b को इधर लेके आता हूं, यहीं से बना रहा हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं x डिवाइड बाई 2b बराबर है 2a प्लस में a प्लस b।
मैंने क्या किया, x तो यहाँ पर था ही, अब की बार 2b को इधर ले आया, 2a यहीं रह गया और ये नीचे वाला ऐसे कैसे, दोबारा फिर CND लगाया इसके ऊपर भी, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस में 2b, ये ऊपर जुड़ गया, एक बार घट जाएगा x माइनस 2b, इसको मैंने ऊपर जोड़ा तो ये हो जाएगा 3a प्लस में b, अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस में b, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात ध्यान दें, मुझे चाहिए इन दोनों का जोड़, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये प्लस ये क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूं। अब मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, ये मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये लिखा जाएगा यहाँ x प्लस 2a डिवाइड में x प्लस 2b, x माइनस 2a, मैंने ये लिख दिया भाई यहाँ पर प्लस में ये वाला x प्लस 2b डिवाइड में x माइनस 2b। अब इसके बराबर था ये, मैंने ये लिख दिया, ये हो जाएगा a प्लस में 3b डिवाइड में b माइनस a, और आगे लिखा ये वाला प्लस में 3a प्लस में b डिवाइड में a माइनस b। ठीक है, अब तक मैंने जो भी कुछ किया वो इन दोनों को जोड़ने के लिए किया, क्योंकि इसी का मैंने आंसर निकालना है। अब आप इसको भूल जाइए, राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दूं। अब यहां पर तो है a माइनस बी, यहां पर है b माइनस ए, इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन ले ली और माइनस लगी है यहां। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा a माइनस बी, नीचे ऊपर क्या होगा, यहाँ माइनस लगी हुई है, माइनस का a माइनस का 3b प्लस में 3a प्लस में b, बस इसको हल कर लीजिए। क्या होगा, ये आ गया है आपका 3a में से एक a चला गया 2a, 3b में से एक b चला गया 2b, और बटे में आ गया है a माइनस b, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और नीचे ऐसे का ऐसे, और ये कट के आ गया है 2। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अगर आपने समझा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो फंस रहा है, आप उसको इतनी डिटेल से निकाल के कर सकते हो एटलीस्ट, अदरवाइज 2 तो आंसर फिर याद ही रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये सब कुछ करने का मेन कारण था ये क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है और ये इसी रूल से बना हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बराबर के आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन a इज एडेड इन ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 30 एंड 35। ये बोला गया है कि 4 नंबर हैं 2, 3, 30 और 35, जब इनमें x जोड़ा जाता है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। ये बोला गया है ये 4 नंबर हैं, इनमें अगर एक वैल्यू x जोड़ी जाती है तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। और फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 7 एंड x माइनस 2। पहली बात, इसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑप्शन रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं डिटेल भी बता देता हूँ, लास्ट में ऑप्शन बता दूंगा। सबसे पहले इनमें अगर मैं x जोड़ देता हूँ तो ये प्रोपोर्शन में आ जाती हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया, ये है 2 प्लस में x, ये है 3 प्लस में x, बराबर ये है 30 प्लस में x और ये है 35 प्लस में x। भाई यही तो आपका प्रोपोर्शन होता है ना, पहले 2 संख्याओं का रेशियो लास्ट की 2 संख्याओं के रेशियो के बराबर होता है, और ऐसा कब होगा, जब इन सभी में मैं x जोड़ दूंगा। अब इसको मैंने हल करना है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके हल करोगे ना तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप CND रूल लगाओ तो चुटकियों में आपका हल हो सकता है क्वेश्चन। अब CND रूल यहाँ कैसे लगाएं, CND रूल हम वहां लगा रहे थे जहां पर नीचे वाली वैल्यू माइनस की थी, वहां पर इलिमिनेट हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक वैल्यू पर CND लगा सकते हो। कहने का मतलब इसको हम ऊपर जोड़ते हैं और इसको नीचे घटाते हैं, तो सिर्फ घटाने वाला लगाएंगे, हम जोड़ने वाला नहीं लगाएंगे। ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रखेंगे, मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटाऊं तो x में से तो x चला जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा नीचे। ये बात समझ आ गई आपको, मैंने यहां से x हटाना था ताकि जब मैं क्रॉस मल्टीपल करूं तो x की पावर 2 ना बने,
तो मैंने क्या किया, सिर्फ सी एंड डी वाले में सी माइनस डी कर दिया नीचे, यहां पर कर दिया ए माइनस बी, बस नीचे नीचे। उधर चला गया मैं, ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें से ऊपर वाला घटा दिया तो x में से x घट गया, 35 में से 30 चला गया 5। अब आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5x, 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, x इधर आया, 5x में से घट गया 4x, 10 उधर गया तो 20 बच गया, 5 से इसको काट, 4 से इसको काट दिया, 5 आ गया है। तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो संख्या क्या जोड़ने से प्रोपोर्शन में आ रही है तो वो है 5। अब आपसे आगे पूछा गया है x प्लस 7 एंड x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन बताना है आपने। सबसे पहले यहां पर एक तो है x प्लस 7 और एक है x माइनस 2, इन दोनों वैल्यू को निकालिए आप। यहां पर 5 रखा, 7 5 12, एक तो वैल्यू है मेरी 12, दूसरी है 5 में से 2 गए 3, एक वैल्यू है 3। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। चलो वो मैंने मिटा दिया है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन निकलता है दोनों को गुणा कीजिए और उसका वर्गमूल कर दीजिए। तो 12 3 36, 36 का वर्गमूल करेंगे 6, तो आपका आंसर है इसमें 6। भाई ऑप्शन मैंने गलती से गलत ले लिए हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है। इसका आंसर अदरवाइज 6 है। अब अगर ये ऑप्शन से निकालना होता, वैसे तो मैंने ऑप्शन गलत कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक बार मान लीजिए ऑप्शन में 6 था 1 मिनट के लिए, तो आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू पे जाना है, डायरेक्ट लास्ट वाली वैल्यू पे। आपको ये पता है कि इसको हल करने के लिए x की वैल्यू तो मुझे चाहिए ही, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल करूंगा और वो एक एग्जैक्ट पूरा इंटीजर आएगा। अगर इन दोनों को गुणा करके वर्गमूल करने से एक पूरा इंटीजर आ रहा है तो इनका आंसर भी एक पूरा इंटीजर ही होगा। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अब मैंने x की वैल्यू पुट करनी है अपनी तरफ से, मैं 2 से कम नहीं पुट कर सकता। अगर मैं 2 से कम पुट करूंगा तो वैल्यू मेरी x की वैल्यू अगर मैं 2 से कम रखूंगा तो माइनस का आ जाएगा। तो मैं शुरू करूंगा 3 से। अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 3 और 7 10, और यहां पर 3 रखा तो 1, 10 गुणा में 1 10, तो 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो एक इंटीजर नहीं आएगा। फिर मैं ऐसे ही 4 रख के देखूंगा, मैं जैसे ही 5 रखूंगा तो 7 और 5 12, और 5 में से 2 गया 3, ये नंबर आ जाएंगे मेरे डायरेक्टली, और इनका वर्गमूल करूंगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैं सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आप इसको भी करके देखें एक बार। अब ये क्वेश्चन आप पहले खुद से करें एक बार। भाई आपने शायद करने की कोशिश करी होगी जरूर। ये बोला गया है व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 और 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। बस वही क्वेश्चन है सेम, अब की बार वो अगले वाला x और y वाला भी झंझट नहीं है। इसमें एक वैल्यू जोड़ी गई है जिसके बाद ये प्रोपोर्शन में आ गए हैं। आप चाहते हो ऑप्शन से उठा के वैल्यू रख सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो तो आप खुद से भी ट्राई कर लोगे। ऐसे में जब आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नंबर थोड़े और बड़े होते तो उनको सभी नंबर को इसमें से जोड़ के प्रोपोर्शन में बनाने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा और इसको डायरेक्टली सोल्व करने में कम टाइम लगेगा। वैल्यू है आपकी 103 प्लस में x, 135 प्लस में x, बस मैंने डायरेक्टली वैसे ही लिख दिए हैं भाई। 110 प्लस में x और 144 प्लस में x। भाई अगर x को गुणा करने से ये प्रोपोर्शन में आते हैं, सॉरी प्लस करने से प्रोपोर्शन में आते हैं, तो मैंने x को प्लस करके इनको प्रोपोर्शन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वही CND रूल लगाएंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाएंगे। ऊपर वाले को तो पहले ऐसे कैसे लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो x से तो x कट जाएगा, 135 में से 103 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे इधर किया, 110 तो ऊपर ऐसे कैसे रहा, इसमें से इसको घटाया, x से x कट गया है, इसको घटाएंगे तो ये 34 आ गया है। ठीक है, इसको आगे फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ गया है 16, यहाँ से आ गया है 17।
बस क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। 17 इसके साथ गुणा हुआ तो 17 एकम 17, 17 3 51, 1751 आ गया है, प्लस में 17x। इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 176 जीरो 1760 प्लस में 16x। तो 16x 17x में से घट गया, x बच गया है, ये उधर जाके माइनस हो गया तो 9 आ गया है। वो नंबर 9 है। आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते थे। भाई पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टाइप नहीं बचा है प्रपोर्शन का जो मैंने आपको ना कराया हो। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और ये टॉपिक भी ईजी है। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, मेरे तरीके अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।